चलिए अब आगे बढ़ते हैं राजनीति से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों के साथ। और सबसे बड़ी खबर इस वक्त की राजधानी रांची से। ओडिशा के पूर्व राज्यपाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास कल नहीं लेंगे बीजेपी की सदस्यता। ओडिशा के नए राज्यपाल के शपथ लेने के बाद ले पाएंगे बीजेपी की सदस्यता। रघुवर दास के समर्थक और झारखंड बीजेपी के कार्यकर्ताओं को उनके सक्रिय बनने के लिए करना अब थोड़ा इंतजार और होगा। तो देखिए जिस तरह से उन्होंने ओडिशा के राज्यपाल के तौर पर इस्तीफा दिया था, उसके बाद से उनके राजनीति में सक्रियता को लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह थी। बहुत सारी खबरें छनकर सामने आ पा रही थी, लेकिन इस वक्त ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां आपको बताएं कि ओडिशा के पूर्व राज्यपाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास कल बीजेपी की सदस्यता नहीं लेने वाले हैं। ओडिशा के नए राज्यपाल के शपथ के बाद ही वे सदस्यता लेंगे। बड़ी जिम्मेदारी मिलने की बातें थी, मिल सकती हैं अब भी, लेकिन फिलहाल थोड़ा वक्त का इंतजार और करना होगा ओडिशा के लिए। जब तक नव नियुक्त राज्यपाल शपथ नहीं ले लेते हैं, फिलहाल तब तक रघुवर दास बीजेपी की सदस्यता नहीं ले सकते हैं। अगली बड़ी खबर भी राजधानी रांची से। सदस्यता अभियान को लेकर दो अलग अलग मोर्चा की बैठक हुई है। पहली बैठक अल्पसंख्यक मोर्चा की हुई है, दूसरी बैठक में एससी मोर्चा की बैठक हुई है। अल्पसंख्यक मोर्चा को 50,000 रुपए सदस्य बनाने का लक्ष्य, माफ कीजिएगा, ये जो जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है, 50,000 नए सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया गया है। एससी मोर्चा को 5 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया गया है। तो ये बैठकें आज हुई हैं, जहां अभियान के तहत जो कह सकते हैं नए लोगों को पार्टी से जोड़ने की एक मुहिम है। सदस्यता अभियान को लेकर दो अलग अलग मोर्चाओं की ये बैठक हुई है, जहां पहली बैठक अल्पसंख्यक मोर्चा की हुई है, वहीं दूसरी बैठक एससी मोर्चा की है। जी अब सीधे आपको लिए चलते हैं राजधानी रांची, जहां से हमारी संवाददाता रुचि शर्मा हमारे साथ जुड़ रही हैं। रुचि, बीजेपी के लिए कुछ खबरें आज महत्वपूर्ण है, एक एक कर हम उन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला सवाल आपसे, रघुवर दास जिस तरह से उन्होंने ओडिशा के राज्यपाल के तौर पर जो कह सकते हैं उन्होंने शपथ लिया और उसके बाद एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें ओडिशा के लिए मिली, वहां से उन्होंने अपना इस्तीफा दिया और अब देखिए तब से ही वो तमाम सवालें थी, वो कयास थे कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। लेकिन ये जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है कि ओडिशा के जब तक नव नियुक्त राज्यपाल शपथ ना ले ले, अब रघुवर दास जो है वो बीजेपी की सदस्यता नहीं ले सकते हैं। बिल्कुल, देखिए जब तक वो एक प्रोटोकॉल होता है सुष्मिता, एक नियम होता है कि जब तक नए राज्यपाल की नियुक्ति नहीं हो जाती है, जब तक वो शपथ नहीं ले लेते हैं, तब तक ये सक्रिय सदस्य के रूप में नहीं जाने जाएंगे, बीजेपी के सदस्य नहीं कहलाएंगे। तो ऐसे में ये एक संवैधानिक पद होता है जिसकी गरिमा को बनाए रखना है। हालांकि देखिए रघुवर दास के इस्तीफे के बाद झारखंड बीजेपी काफी एक्टिव दिख रही थी। कई जो उनके समर्थक थे या नेताओं कार्यकर्ताओं की बात करें, बड़े खुश दिख रहे हैं, एक उत्साह दिख रहा है और ऐसा लग रहा है देखिए अब ये संभव तो नहीं है सुष्मिता के सदन में वो आवाज उठा पाएंगे, लेकिन अब सड़क पर जो बीजेपी है वो मजबूत दिखेगी। कई ऐसे जनहित के मुद्दे हैं जिसे बीजेपी पूरी मुखरता से उठा पाएगी। देखिए अब जब चूंकि उनकी सक्रियता अब राजनीति में होगी, तो ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व उनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दे सकता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी बातें आ रही थी, यानी हालांकि देखने वाली बात होगी कि कौन सा बड़ा पद जो है, कौन सी अहम जिम्मेवारी उन्हें मिलती है। अगर वो प्रदेश नेतृत्व में, यानी कि अगर यहाँ प्रदेश स्तर की जिम्मेवारी मिलेगी तो उसमें भी वो पहले निभा चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, मंत्री रहे हैं, तो कई अहम जिम्मेवारी वो पहले भी निभा चुके हैं और हर बार उनका जो कार्य रहा है वो सराहनीय रहा है। तो ऐसे में कार्यकर्ताओं को ये उम्मीद है कि जो भी जिम्मेवारी मिलेगी तो एक बार झारखंड
में बीजेपी जो है वो फिर से मजबूत होगी। यहाँ तक कि ये दावा भी कर रहे हैं कि आगामी दिनों में, हालांकि अब तो चुनाव संपन्न हो गए हैं, लेकिन आगामी दिनों में जब चुनाव होंगे तो झारखंड के में देखिए रुचि, जब राष्ट्रीय पटल पर जिम्मेदारी की इनको देने की बातें आ रही थी, तब प्रदेश स्तर पर भी जिम्मेदारियों को लेकर चर्चाएं थी, और इन सबके बीच एक खबर छनकर और सामने आई थी कि जब प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की भी बातें हो रही हैं दिल्ली जाने की, 2 दिवसीय उनके दिल्ली भी दौरे तय है। अब इस दौरे का क्या कुछ मायने निकलकर सामने आ पाएगा जब ये समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है रुचि? तो बिल्कुल, देखिए झारखंड में अभी वर्तमान में बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी है वो दिल्ली 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर है, और ऐसे में देखिए दौरा काफी महत्वपूर्ण 3 दिवसीय दौरा, और ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जाएगा, चूंकि देखिए संगठन में एक बड़े बदलाव के जो संकेत है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की बात हो या फिर प्रदेश स्तर की बात हो, संगठन में बड़े बदलाव होंगे फरवरी माह में, यानी कि जनवरी माह के अंत या फरवरी माह के शुरू में ही ये सांगठनिक बदलाव जो है वो होते हैं, और ये एक संगठन की प्रक्रिया है। तो ऐसे में राष्ट्रीय स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक संगठन में बदलाव होने हैं, तो ऐसे में उनका वहां दिल्ली दौरा बाबूलाल मरांडी का ये काफी अहम और महत्वपूर्ण है। ऐसे में देखिए अब रघुवर दास की एंट्री जब राजनीति में होगी, अब ये तो तय हो गया कि वो सक्रिय राजनीति का हिस्सा होंगे, लेकिन क्या वो देश स्तर की राजनीति में होंगे, क्या राष्ट्रीय स्तर पर उनकी भूमिका होगी या फिर प्रदेश स्तर पर उनकी भूमिका होगी, जो भी भूमिका होगी वो बखूबी निभाएंगे। और देखिए आज अभी से कुछ देर बाद ये बिरसा मुंडा के एयरपोर्ट, यानी कि राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले हैं, तो कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है और उनका भव्य स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल रुचि, देखिए कार्यकर्ताओं में उत्साह तो है, बेहद उत्साह है। आपने कल उनसे बातचीत भी की थी, उन्हें उम्मीद है अब रघुवर दास से। अब दूसरी खबर पर भी अगर हम आपसे जानकारी ले रुचि, क्योंकि देखिए संगठन विस्तार की बात भी लगातार बीजेपी करते नजर आई है, संगठन बदलाव पर तो चर्चा हो ही रही है, लेकिन विस्तार कैसे हो, अब इससे लेकर भी सदस्यता अभियान जो है बीजेपी की तरफ से 2 अलग-अलग मोर्चाओं की बैठक के जरिए की गई है, यहां पर क्या कुछ रणनीति रुचि? बिल्कुल, देखिए लगातार बीजेपी अब फोकस कर रही है सदस्यता अभियान पर सुष्मिता, और ऐसे में अलग अलग मोर्चा है, चूंकि बीजेपी में कुल 7 मोर्चा है और 7 मोर्चा की अलग अलग बैठकें होती है। अगर आज के बैठक की बात करें तो 2 मोर्चा की बैठक थी, यानी कि पहली बैठक जो थी वो अल्पसंख्यक मोर्चा की थी, जिसमें एक बड़ी जिम्मेवारी कह सकते हैं कि 50,000 सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, यानी कि जो टारगेट मिला है वो 50,000 सदस्य जोड़ने हैं। देखिए दूसरी बैठक जो थी वो एससी मोर्चा की थी, यानी कि एससी मोर्चा की बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष किशुन कुमार दास और संगठन मंत्री कर्मवीर सिंह कर रहे थे, राज्यसभा सांसद आदित्य साहू की भी उपस्थिति थी। तो ऐसे में प्रमंडल वार एससी मोर्चा की भी बैठक चल रही है, और ऐसे में 3 प्रमंडलों में बैठक संपन्न हो चुकी है। आगामी दिनों में संथाल क्षेत्र में बैठक होगी। तो ऐसे में एससी मोर्चा को जो जिम्मेवारी दी गई है वो 5 लाख सदस्यों को जोड़ने हैं। हालांकि एससी मोर्चा का दावा भी है कि हम 5 लाख से ज्यादा सदस्यों को जोड़ेंगे। तो देखिए बीजेपी विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, चाहे वो सदस्यता अभियान की बात हो या अन्य कार्यक्रम के माध्यम से, जनता तक बने रहना चाहती है, जनता के बीच अपनी पैठ मजबूत करना चाहती है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि पूरे देश भर में सदस्यता अभियान चल रहा था सुष्मिता, लेकिन ऐसे 4 राज्य बच गए थे जहां के सदस्यता अभियान पर विराम लगा था, इसलिए कि वहां चुनाव होने थे। यहाँ पर झारखंड विधानसभा के चुनाव थे, इसलिए सदस्यता अभियान नहीं चल पाया था। हालांकि चुनाव के परिणाम जो आए वो बीजेपी के लिए अनुकूल नहीं थे, प्रतिकूल परिणाम रहा। बावजूद इसके बीजेपी अपने आप को एक्टिव रखना चाहती है, सांगठनिक मजबूती चाहती है कि कैसे संगठन और मजबूत हो। तो देखिए सदस्यता अभियान कार्यक्रम के माध्यम से बीजेपी अपने संगठन को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। बिल्कुल रुचि, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद रुचि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने तमाम विषयों पर अपनी जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा की, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए बीजेपी अपने संगठनिक बदलाव पर तो जोर दे ही रही है, वहीं आप देखिए संगठन में विस्तार किस तरह से हो, यहाँ लोग ज्यादा से ज्यादा कैसे मोर्चा की इस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि इस संगठन के साथ जुड़ते हुए नजर आए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।